किसान भाइयों नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र में एक जाने माने किसान के यहाँ आए हैं जिन्होंने पिछले 4 सालों में ड्रैगन के माध्यम से अपने जीवन में और अपने साथ सैकड़ों किसानों के जीवन में क्रांति की है। ड्रैगन का फ्रूट आज जो हर किसान का एक पसंदीदा एक बगीचा अब हो रहा है और बड़े बड़े किसान इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जब जहाँ एक बाजू में अनार है जो फेल हो रहे हैं बहुत सारी बीमारियों की वजह से, और दूसरी बाजू में अंगूर भी थोड़े पिछड़ रहे हैं, तो उसके साथ में अभी सीताफल के बाद में अगर दूसरा फल अगर आगे आ रहा है तो वो ड्रैगन का है। तो ड्रैगन की खेती में महारत जिन्होंने हासिल की है, पहले साल में केमिकल से उनका आमदनी 0 था, माइनस में गए थे। वो अभी उखाड़े की क्या करे ऐसा उनका दिमाग था, और उसके बाद में उन्होंने SCT सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी चालू किया 18-19 के बाद में। तो 20-21 में उनको पहले साल में SCT चालू किया, फिर 20-21 इस साल में उन्होंने 18 लाख रुपए कमाए। पहली उनके जो कोशिश थी उनमें 18 लाख में उनको मिले, फिर 2 एकड़ में, और तीसरी साल में पिछले साल उनको 22-23 में उनको 45 लाख रुपए हुए। उनके साथ में उन्होंने 2 एकड़ का नया बगीचा लगाया, और जबकि आज उनका ये 4था साल है और वापस इस साल अकाल पड़ा हुआ है इस एरिया में, सब फसलें सूखी हुई है, और ऐसी हालत में उनकी इस साल भी वो 45 लाख वो अभी क्रॉस कर रहे हैं। मतलब 18, 45, मतलब करीब करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए का आमदनी जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट से किया है। तो ऐसे किसानों का हम यहाँ पे स्वागत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम और पता बताइए। मेरा नाम जगन्नाथ रावजी चौहान, मुक्काम रायता, तालुका येवला, जिला नासिक। आप आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सरला जगन्नाथ चौहान, मुक्काम पोस्ट रायता, तालुका येवला, जिला नाशिक। मुझे पहले परिचय करवाने से पहले एक जानकारी, आपके 2 बच्चे हैं, आपका नाम? तुषार। आपका? विशाल। ओके। आप सभी खेती करते हैं? यहाँ पे आपकी खेती कितनी है? 5 एकड़ है। आप ये खेती समझो कितने सालों से कर रहे हैं? 40 साल हो गए खेती कर रहे हैं। और यहाँ पे जब हम पहली बार आए थे तब आपका एक चाल था जहाँ पे प्याज रखते हैं, इसलिए हमने बनाया, उसी में आप रहते थे। तो कितने साल रहते थे वहाँ पे? 6-7 साल। फिर उस टाइम आप जो तरकारी सब्जियाँ या कपास या मक्का ऐसी चीजें करते थे? टमाटर प्याज सब करते थे। क्या हालत थे वो पहले 20-25 साल? परेशानी दिखाई, दूसरा कुछ नहीं था। मतलब आमदनी नाम से कुछ नहीं था? आमदनी नाम मिलता ही नहीं था। कमाना और उसी में डालना, एक फसल से निकालना दूसरे फसल में डालना, ऐसा था। 25-30 साल ऐसा ही चल रहा था। तो फिर आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि ये बगीचा लगा है? लोग कोई अनार लगा रहे, कोई आपके सारे रिश्तेदार, तो कोई अंगूर है उनके पास में बहुत सारे। तो मुझे आपने बताया था पिछली बार कि बहुत सारे लोगों के पास अंगूर की खेती है, आपके करोड़पति है अंगूर से। तो ऐसे हालत में आप ही ऐसी एकदम मतलब दुबली पतली हालत में, तो क्या होता था? हमने ये सोचा हमारे इधर पानी की किल्लत है। ओके। इसकी वजह से हमने आपका जो तहसील है येवला, ये पहले से ही यहाँ पानी बारिश कम होती है बहुत, तो यहाँ पानी नहीं होता जमीन में ज्यादा। तो जितना बारिश के मौसम में है वही खेती होती थी। तो फिर क्या सोचा आपने? ये ड्रैगन फ्रूट का निर्णय लिया पानी की वजह से। मतलब ये कम पानी से बनता है इसलिए आपने वो कम पानी में भी जमता है और उसका प्रोडक्शन भी, भाव भी अच्छा है उसका। 18-19 में आपने लगाया। वो अपनी शुरुआत कैसे की? क्या बीच में क्या डाला? कौन सा खाद यूज किया? कैसे किया? पहले 2 कौन सी वैरायटी लगाए? तब तक अपना रासायनिक डालते थे। ओके। रासायनिक के बाद हमको लगा का भी नहीं, रासायनिक में क्या हालत है आपकी पहले 1.5 साल? विकट परिस्थिति। हाँ, रासायनिक से वो ज्यादा जल्दी ऊपर भी नहीं जा रहा था
और growth फंगस, नहीं हो रहा हाँ फंगस का प्रॉब्लम आया था उसको। कितना देर मतलब महीना लगा आपको ये रिंग तक पहुंचने के लिए? हाँ पहली बार तो 1 साल लग गए। 1 साल रिंग तक पहुंचने के लग गए। तो ये 1.5 साल में आपने जब उसको रिंग तक गया, हाँ। फिर आपने दूसरा केमिकल का वापस भी यूज किया था, तो फल कैसे आए थे, क्या हाल हुए थे? तो मिले नहीं थे ना। उसका है ना जानकारी कुछ नहीं थी, उसको क्या करने का है क्या नहीं हाँ। करने का, उसको क्या चलता है क्या नहीं चलता। वो पता नहीं था। हाँ वो तो वैसे जंगली पी के फसल है। कोई शेड्यूल नहीं हाँ। था। केमिकल से मिलता होगा ना, ये डालो वो डालो, नहीं हाँ डालने से मगर सन बर्निंग उसको कैनोपी नहीं थी। हाँ। बहुत कैनोपी नहीं आ हाँ, रही थी। ज्यादा रासायनिक डालने, केमिकल डालने से उसको सनबर्न का ज्यादा प्रॉब्लम आता था। जल जाता था, हाँ फल भी नहीं आता था। हाँ। वैसे वो जंगली पी के फसल है, इसलिए उसको है ना ऑर्गेनिक मतलब वो पहला फल कब जैसे आया निसर्ग के साथ चलेगा वैसे ही चलता है वो। ऐसे चलता है। तो पहला फल कब आया आपका उस टाइम पे केमिकल से? उस टाइम पहले साल तो कुछ नहीं आया, 1.5 साल तो कुछ नहीं आया। 1.5 साल आया ही नहीं कुछ? नहीं, जब से वो फिर एसिड चालू कर दिया? एसिड यूज किया ना फिर तो कुछ दिखने लगा, पहले साल झाड़ भी में अच्छा हो गया। डेवलपमेंट हो गया। हाँ तो शुरू में आप मेरे अंदर डर तो रहता होगा ना कि अगर ये जो सारी दुनिया केमिकल कर रही है और हम ये कुछ अलग कर रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन वो उससे ग्रोथ हो रही थी ना, इसलिए तो आपको वो बदलाव आगे दिख रही आगे थी? हाँ बदलाव आ रहा था ना। डेवलपमेंट हो रही थी। फिर पहले साल में आपने उसके साथ में कितना खर्चा किया, कितना आमदनी आई? खर्चा तो वैसा ज्यादा नहीं था, 50 बोरी डाली थी उसके अपना वो कृषि कृषि अमृत, अमृत का ओके। एसिड यूज Soil किया charger यूज किया था। हाँ सॉइल चार्जर। तो डेवलपमेंट अच्छा मिला आपको? हाँ और वो पहले साल यूज करने के बाद ऐसा लग रहा था कि अपना वो खर्चा निकलेगा इस साल। अच्छा लग लेकिन रहा था। हाँ, लेकिन उस साल 18 लाख रुपए हो गए। मतलब 19-20 की बात कर रहे हैं आप? हाँ 19-20 में आपके 18 लाख हो गए। हाँ। सिर्फ आपको अपेक्षा थी कि खर्चा निकले। खर्चा निकलेगा। मतलब ये आपने जो पोल लगाए, ये सब किया, हाँ। तो उसका खर्चा निकलने की आप अपेक्षा कर रहे हो। तो 18 लाख रुपए हो गए। तो कम से कम मेरे से 10 गुना हो गए ज़्यादा? हाँ हो गए ना। 5 गुना तो हो ही गए। वो 18 लाख हो गए। उसके बाद में वो प्लॉट लगाए ना अपने 2 एकड़। फिर वो हाँ, उस टाइम पे आपने वो प्लॉट लगाने का पहले से प्लानिंग था, हाँ लेकिन केमिकल के एक्सपीरियंस से आपने क्या किया था? फिर कैंसिल कर दिया था ना। मतलब वो लगाने का कैंसिल। कैंसिल कर दिया। इसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई, इससे इसका पैसा भी अच्छा हो गया है ना। फिर उसको फिर लगाने का उसको- वापिस प्लानिंग हाँ, आगे बढ़ा है। कैंसिल किया था, वो चालू कर दिया। तो आपने ये 2 एकड़ लगाया, इसका वैरायटी कौन सा है? अपना रेड रेड है। और उस उधर का रेड है, लेकिन इसका है ना जम्बो जैसा साइज है वो। एकदम साइज बड़ा होता है। बराबर है, मतलब साइज बड़ा होता है रेड होने के बाद भी, हाँ वो अपना पोषण की वजह से। पोषण की वजह से होता है। तो वो फिर बाद में लगाया, उसका आपका 10 महीने में अपने फल पकड़ा। हाँ फसल। रिंग में कितने महीने में गया वो? 6 महीने में गया। हाँ इसने 1 साल लगाया, वो 6 महीने में गया। हाँ तो 6 महीने में रिंग पे गया। और 10-11 साल में आपको उसको क्या पकड़ा? 11 महीने में 11 महीने में उसको वो Harvesting फल, किया? हाँ हार्वेस्टिंग किया। 5 सब मिला के एक फूल पे 5-5 किलो माल निकले उसमें। 5 किलो माल निकला। पिछले साल पहले साल। ओके पहले 11 महीने में उनका खर्च पिट गया। ओके। हाँ उसका निकल 11 महीने में खर्चा हाँ, फिट गया। पहले साल में उसका खर्चा निकल गया, पहले साल में। मतलब ये दोनों मिला के आपने पिछले साल में कितने पैसा किया? 45 लाख 45 लाख। 20-21 में 18 हो गए और 21-22 में 45 हो गए। हाँ। अभी 22-23 चल रहा है। हाँ तो इस साल भी आप अब तक कितना पैसा होगा? उतना ही बनेगा। 32 उतना ही बनेगा, बारिश 45 कम तक इसकी जाएगा। वजह से। मतलब बारिश कम है फिर भी हाँ ये साल में बारिश इसकी कम वजह है, से उतना बनेगा। लेकिन यहाँ नहीं तो ज्यादा दिखता नहीं है। यहाँ तो नीचे गीला दिख रहा है, ऊपर वो पौधे अच्छे दिख रहे हैं। सर ये साल का टारगेट ज्यादा था। हाँ। कम से कम 60-65 के आगे जाना चाहिए ओके। था। मगर ये साल बारिश ही नहीं हुई ना। हाँ हुई नहीं। मतलब आप कब बारिश हुई ये आपको? गणपति के टाइम 5 दिन था तब हाँ। बारिश हो गई। मतलब 2 गणपति के महीना 5वें दिन में, हाँ 2 महीने बारिश ही नहीं थी ना। अब मतलब खाली वो 20 चतुर्थी को हाँ, गणपति बैठते हैं। 20 मिनट पानी देते तो थे। 9वीं को आपको बारिश हुई हाँ पहली बार। हाँ तब तक आपका धूप का ही मौसम चल रहा था, हाँ गर्मी का। पहली बार बुआई के टाइम हो गया बारिश। थोड़ा हुआ था। थोड़ा हुआ है। बाद में 2 महीना बारिश नहीं हुई।
हाँ। बीच में 2 महीना बारिश ही नहीं हुई। हाँ। ओ, जब भी अपना प्रोडक्शन चल रहा था। मतलब वो आपका वो फ्लावरिंग और सेटिंग चल रहा था। हाँ। उस टाइम पे बारिश बिल्कुल 2 महीना नहीं थी। नहीं कितना थी। पानी था आपके पास? पानी पूरा खत्म हो गया था, अभी टैंकर लगाया था। 20 मिनट पानी रहते थे खाली। खाली हाँ, 4 एकड़ के लिए 20 मिनट खाली, 2 दिन में? हाँ। 20-20 मिनट पूरे प्लाट को। उसके ऊपर कली बहुत थी, फल थे, लेकिन पानी नहीं था। आपका मैंने फ्लावरिंग देखा तो वो भी खतरनाक था, बहुत जबरदस्त। हाँ। मतलब पानी कम था फिर भी। 100 150 फल था सर ना। बारिश नहीं हो रही थी ना, हम वो अपना ब्लोर रहता ना पानी हाँ। मारने का, दवाई छिड़कने का, उससे हाँ। पानी मारते थे। उससे कली निकल जाती थी, मगर उसको नीचे पानी नहीं था। पानी नहीं हाँ। था। उसमें स्टोरेज ज्यादा था, वो कली निकल रही थी। स्टोरेज एकदम जबरदस्त था। हाँ। तो इतना कम पानी होने के बावजूद भी आपको सन बर्निंग नहीं, आपका माल खराब नहीं। पूरे इंडिया से किसान आपको मिलने आते, बड़े बड़े किसान आपको मिलने आते, अधिकारी मिलने आते के वो देखते हैं ना, आपके यूट्यूब से देखते हैं ना वीडियो, देखने के बाद आते हैं इधर। नंबर पकड़ते हैं। और वो क्या बोले आप, हैदराबाद से एक अधिकारी आए थे, उनको अच्छा लगा तो इधर से निकलने को मन नहीं कर रहा, ऐसे बोल रहे वो थे। क्या बोल रहे थे कि उधर उन्होंने देखा था ना? हाँ, उधर देख के आए थे वो। ओके। उधर देखने के बाद पूरा अच्छा नहीं लगा, उसकी वजह से वो इधर आ गए देखने को। हाँ, तो बोले अभी इधर का आप शोरूम में आ गए। मैंने ग्रुप में पढ़ा तो उन्होंने आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। हाँ, हाँ, स्वर्ग लगा। हम्म। क्यों ऐसा लगा उनको? अभी दिख रहा है तो। माल दिख रहा है और जो बातें, कैनोपी उसको अपनी ग्रीनरी हाँ, बगीचे की, और मिट्टी में उसके जो जड़ें हैं, मिट्टी इतनी नर्म है, हाँ। हमने खोद के देखी ना, हाँ। तो वो सब देख के उनको अच्छा लगा। हाँ। और जो माल है, माल की क्वालिटी देखकर क्या कहा उन्होंने? वही अपने पास है वो, अपना प्लांटेशन लेने वाले। अच्छा, वो हाँ। खुश हो गए? हाँ। टेस्ट किया उन्होंने? हाँ, किया ना। उनकी हाँ? 16 एकड़ लेके खेती भी सर, गए वो वो। वो बोले हमको 4 एकड़ पूरा ड्रैगन लगाने का अभी। आपको देख के लग रहा है इस खेती करने को मन कर अच्छा, रहा है, ऐसा confidence बोल आ रहे रहा थे। है। हाँ, ऐसा बोल रहे ओके। थे। आपको क्या लगता है कि आपका जो पिछला जीवन है और अभी जो ड्रैगन लगाने के बाद में आपका जो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना अभी। ओके, मतलब जो पहले तो कुछ नहीं था हमारे पास, हाँ, पूरे जीरो में ही थे, वो तो सबको पता है। और अच्छा। 3 साल में अभी दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। हमको भी ऐसा खाली सपने में लग रहा है, जैसा ऐसा लग रहा है। सपने में जी रहे। हाँ, ऐसा। मतलब सब जो रिश्तेदार है आपके, सब बड़े अंगूर की वजह से, हाँ। सबके पास गाड़ी है, बंगला है, सब है। हाँ। आपके पास में नहीं था। अभी आपने 3 साल में क्या क्या किया डेवलपमेंट? अभी बंगला हो गया, गाड़ी हो गई, बंगला क्रेटा। कितने लाख का बनाया आपने? 55 का लाख बंगला का। हो ये गया। येवला में, इस एरिया में बारिश नहीं होती, अकाल रहता है हमेशा। तो यहाँ पे आपने 55 लाख इन्वेस्टमेंट किए बंगले में, हाँ। वो भी खेत में, हाँ, बराबर है? वो हाँ, भी कैश में किया है वो। वो भी कैश में किया। हाँ। ओके, और उसके बाद में वो गाड़ी ली, फिर बंगला होता है तो गाड़ी, उसके सामने गाड़ी चाहिए। जिसका कितने लाख की ली? 16 लाख 16 लाख। 16 लाख की गाड़ी ली। पे आपने जब लगाया तब आप बता रहे थे कि खुद ने सब किया, हाँ। चोरों ने हाँ, आपने हाँ। पूरा काम करते सब मेहनत पूरा आपने की, स्ट्रक्चर खड़ा किया घर आपने पे। ही? हाँ, घर पे खड़ा किया। मजदूरी बिल्कुल नहीं, नहीं, पैसा ही नहीं मजदूरी था देने को पैसा ही नहीं था, कैसा खड़ा किया? ऐसा तो इसको तो ऐसा किया, लेकिन वो आगे का कैश में किया ना, हाँ। तो उसको 10 महीने में फल लिया उसका। उसमें। बराबर है, उसको सब कुछ मिल गया ना। बराबर है। जो बारिश नहीं थी फिर भी ये माल इतना अच्छा कैसे रहा? अपना ये सिटी लोगों का फल ही नहीं लगा ना? हाँ, नहीं लगा ना। हाँ। अभी तो इस साल हर साल से ज्यादा इस साल भाव है ज्यादा ड्रैगन को। हाँ, वो बारिश की वजह से नहीं, मतलब लेकिन माल ही आप- नहीं इसलिए। लेकिन अपना प्रोडक्शन हमेशा चालू रहता है, हमेशा हार्वेस्टिंग चालू रहती मतलब है। गैप रहता ही नहीं। नहीं नहीं। एक बार जून में चालू हो गया, दिसंबर तक ऐसा 10-5 दिन जाते हैं अंदर अंदर। हाँ, वो तो चलता है, वो तो लेकिन सबके जाते हैं ना, लेकिन वो जो आपका जो फ्लश रहता है वो हमेशा चालू रहता है। चालू रहते हैं। मतलब जून से लेके दिसंबर तक आपके फ्लश चालू रहते हैं। हाँ। आप बेसल डोज कैसे डालते हैं, कब डालते हैं? अभी 1.5 महीने में डाल दे। ओके, मतलब आप एक बार मई में चालू किया बेसल डोज डालने में,
तो हर 1.5 महीने में आप उसको रिपीट करते हैं दिसंबर तक। हाँ ओके, फिर रेस्ट के बाद एक बेसल डोज डाल के छोड़ देते छोड़ देते हैं। स्टोरेज बन के रहता है उसको। हाँ, जानेवारी फिर में डाल देने का डोज। जानेवारी में डाल देते हैं। अभी आप जो बेसल डोज डालते हैं वो कितना डालते हैं? 3 किलो। 3 किलो डालते हैं, एक पोल में डालते हाँ हैं। एक पोल में। और RNPH कितना इस्तेमाल करते हैं? उसके भी 2 पैकेट रहते हैं, 3 पैकेट। अच्छा, उसको आप 1 एकड़ में कितना डालते हैं? जैसा शेड्यूल रहता है वैसे। मतलब अभी शेड्यूल में तो अपना 3 किलो का है ना? हाँ 3 किलो हाँ? नहीं डालते हैं। 3 किलो के 4 पैकेट्स। हाँ मतलब RNP और H हाँ और रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, पेस्ट क्लीनर और हेल्थ चार्जर, हलचल। चारों को आप कृषि अमृत में मिला के सबको देते हैं। हाँ आपको क्या लगा कि ये डालने की वजह से अकाल में आपको हेल्प हुई? हाँ हुई ना। कम पानी लगा उसको, पानी नहीं था तब भी अपना प्रोडक्शन चालू था। फूल भी निकल रहे थे, उसको कुछ भी कम नहीं लग रही थी। आजू बाजू में पूरा अकाल पड़ा हुआ है। हाँ मार्केट में माल ही नहीं था ना, सबको मालूम है ना। मैं अभी तो सबको मालूम, 300 तक मार्केट गया था गणपति में। क्या बात करते हैं? हाँ आप जो बोल रहे थे कि तब मार्केट हमारा ही तेज चालू था ना। टेस्ट मिलता है। हाँ। व्यापारी क्या कहते हैं? सबसे अच्छा टेस्ट गुड़ है जो अपन Sweetness मीठा- वाला। मिठास जो है। हाँ, मिठास जो रहती है ना, मिठास हाँ वो अपन ये सिटी वैदिक जो चलाते हैं ना, हाँ। उसकी वजह से आती जा। आपने 3 साल से जब से SCT वैदिक को पकड़ा है, पहले साल में SCT किया, फिर वैदिक चालू हो गया, तो आपको क्या लग रहा है कि पहले साल में हमने फल काटा था उस टाइम पे, हाँ। तो उसमें थोड़ा सा जूस ज़्यादा था। इस साल में फल काटा हमने अभी, तो जब हमने फल काटा रहता कड़क। तो इसमें जूस कम और गर ज़्यादा। ये जो मान लो आज हार्वेस्टिंग हो गई ना, हाँ। उनको 8-10 दिन कुछ नहीं होता। और पहले पहले 5-6 दिन चलता था, बराबर है। और केमिकल वालों का वो 4-5 दिन चलते हैं, लेकिन ये अपन जो सिटी वैदिक चलाते लूज हैं, जाता है अंदर हाँ, में, अपना काटेंगे तो तो 1 नंबर ही बिकता है मार्केट में। इसको 7-8 दिन कुछ क्वालिटी की होता ही वजह नहीं। से। अभी 8-8 दिन रिलायंस वाले भी इधर आके गए, मॉल हाँ, वाले, हाँ उनको भी पसंद था। और वो दिल्ली में भेजने वाले थे, दूसरे भी आए थे ऑर्गेनिक वाले। अच्छा, लेकिन अपना वो नासिक में ही जाता तो है, क्या उधर ही करते थे, फल खराब नहीं चलता है। होने के लिए ना बॉक्स में पैकिंग करते हैं। हाँ हाँ तो अपना कैरेट में ही जाता है। हाँ, कैरेट में फल को कुछ होता ही भी नहीं, कुछ होता ही नहीं। नहीं मतलब वो ज़्यादा नौटंकी करना नहीं, हाँ, नौ नहीं। इधर मेकअप करो उधर मेकअप करो, ये सब करने की खर्चा करने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। आपने आपका सॉइल का टेस्ट भी किया है हाँ। साइंटिफिकली जो है, तो आपका सॉइल जब आप केमिकल किससे यूज कर रहे थे तब उसका तो आपने टेस्ट नहीं किया था, हाँ, लेकिन जब आपने पिछली बार किया 1 साल पहले, हाँ तो 60 तक गया, कितना गया था? 0.7। 0.60 तक गया था, बराबर है। हाँ। तो कम से कम अगर पीछे जाएंगे और 1-2 साल तो 0.30-40 ही था, हाँ क्योंकि इस एरिया में वही है हाँ होगा। 0.30 और 40। हाँ। मतलब पहली 2 साल में 0.30 से लेकर 60 तक गया, हाँ और अभी 1 साल में कितना गया? 1.5। 0.60 से 1.5, हाँ। 45 बढ़ गया। हाँ मतलब यहाँ पे 45 लाख रुपए हो गया और वहाँ पे 45 पॉइंट आपका सेंद्रीय कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया। ये तो हाँ। मिराकल है। हाँ और रिपोर्ट निकाला है ना उसका। आपने रिपोर्ट निकाला है? हाँ लोग बोलेंगे नहीं आप वो उसमें झूठ बोल रहे हैं। नहीं है ना मेरे पास। हाँ, हाँ नहीं आपने पैसे दे के निकाला है ऐसा? पैसे दे के कैसे निकालेंगे? हाँ उनको दिया लिया, बोलो उनको ये हमारा बढ़ा के दे दो ऐसा। ये ऐसे तो राम चल... सर ने बोला होगा ऐसा। नहीं ऐसा चलता है क्या? पता नहीं, लोग बोलते हैं ऐसा, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हाँ? वो तो हमने ऐसे ही निकाला था, किसी के कहने से थोड़ी निकाला। और ऐसे निकाला सर, हमारी जमीन में कितना सुधार हुआ है? हुआ कि नहीं हुआ, हमने यूज अभी किया जब हम देखते हैं और आपकी मिट्टी, सबने ऐसा टेस्ट करना चाहिए ना मिट्टी कितना का। सुधार हो रहा है हाँ। वैदिक यूज करके। हाँ। इसके जमीन में किसकी कमी है, क्या कमी है अपनी जमीन में, वो तो देखना चाहिए। आपको पता है आपकी मिट्टी अभी छोटा बच्चा भी आकर उसको निकाले तो भी ये इतनी नरम हो गई है, मुलायम। नरम, ये नरम। पेड़ सर अपन हाथ से खोदेंगे तभी निकल जाएगा। उसको आपको कोई फावड़ा वगैरह लेने की जरूरत कोई जरूरत नहीं। ये ऐसे ही था पहले। आपकी ये आजू कड़क की था। मिट्टी ऐसी है क्या? नहीं, कड़क है, कड़क। बहुत कड़क है हाँ। ये, ये तो इतनी नरम हो नरम गई। है। हाँ। मतलब ये मिट्टी अगर आपकी नरम हो गई तो अपने बच्चे को कैसे संभालती होगी?
वही तो कृषि अमृत और अपना जो बेसल डोज डालते हैं ना, उसकी वजह से उसमें केचुए भी आते हैं ना, अच्छा, उसकी वजह से बराबर वो आपने इस साल में जो घास वगैरह कुछ नहीं रखी, तो हमने बात की कि अगले साल से हम घास रखेंगे। हाँ। तो घास आपने नहीं रखी, तो फिर भी आज आप देख रहे हैं कि आपके जो पौधे की हालत है ये बहुत अच्छी है। तो 3 साल उसको लगातार आप जो पोषण दे रहे, उससे फल की गुणवत्ता बढ़ गई। ये फल जो है ये खाली ऑर्गेनिक नहीं है, ये औषधि है। कुछ एक्सपीरियंस था मैंने बताया आपके सिस्टर का, क्या है? कैंसर हो गया था ना, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। कौन सी स्टेज में था? पहले स्टेज में था। पहले स्टेज में था। फिर उन्होंने, उनके साथ दूसरे पेशेंट भी थे ना, हाँ। पहले स्टेज वाले। हाँ। फिर उन्होंने ये ड्रैगन चालू कर दिया। हाँ। ट्रीटमेंट भी चालू थी और आपका फल भी चालू था। हाँ। चलो क्या हुआ फिर? 2 महीने नील रिपोर्ट आ गई नहीं। 2 महीने में नील हो गए? हाँ, एकदम अभी ठीक है ना। पूरी पिछले ना- साल है। हाँ, पिछले साल थे ना, ये टाइम थे बीमारी थे वो, लेकिन अभी ठीक है। मेरी बुआ को डर लग रहा था मेरे बाल झड़ जाएंगे क्या है। हाँ, केमोथेरेपी करके वगैरह। हाँ, केमो फिर बाल नहीं झड़े ना उसके। केमो किया? नहीं, हाँ किया था ना। फिर भी? हाँ, अभी नील रिपोर्ट कंप्लीट है, अभी सब काम करते खाते पीते सब अच्छा है। ये ड्रैगन ने इतना, तो आपने 2 महीने आपने खिलाए उनको। आपने खिलाया, तो आपने अपनी बहन को तो एक नया जीवन दिया। हाँ, माँ ने पहली बार जन्म दिया, आपने दूसरी बार जन्म दिया। क्या बात है। हाँ? ये तो मिरेकल हो गया फिर। हाँ, ये तो पैसे से ना मिलने वाली बात है। हेल्दी फ्रूट है सर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जब आप वैदिक इस्तेमाल करते हैं ना, तो फल औषधि हो जाता है, और जब ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं तो फिर केमिकल फ्री हो जाता है बस। लेकिन औषधि बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन वैदिक इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो फल है वो औषधि बनेगा। और औषधि की हर इंसान को जरूरत है। शायद फल वो खाए ना खाए, लेकिन औषधि तो खाना ही पड़ेगा। तो अगर इसे औषधि बनाएंगे तो इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। हाँ। अगर औषधि बनाए तो, और औषधि बनाने के लिए उसको नीचे भी क्या खिलानी पड़ेगी? औषधि ही खिलानी पड़ेगी। और आज आप जो RNPH दे रहे हैं उसका स्मेल कैसे आता है? सर लोग क्या करते हैं, केमिकल के लेते हैं। हाँ। आप केमिकल यूज करते हैं। हाँ हाँ तो हमने देख बोला क्या, तुम निकालो नीचे से, उसकी वो बास लेके देखते हैं। हाँ, क्या वो उसमें मतलब डाला वो क्या है यहाँ पर जब आते हैं विजिट को तो आपको क्रॉस चेक करते हैं, हाँ। आप पे शक करते हैं। हाँ। चेक मतलब ऐसा करते कि आप कितना केमिकल डालते हैं। हाँ। मगर हम ये सिटी वैदिक यूज करते हैं। ओके, सच में ये यूज करते हैं कि नहीं ऐसा वो check देखने करते हो? का, हाँ। निकल के देखते फिर आप क्या बोलते हैं उनको? बोलने का क्या, हमारी निकालते बाग तो उनको बोलती है अपना इसी ना, को अपना दिखा- बगीचा बोलता है, हमको क्या बोलने की जरूरत है। पहले मिट्टी बोलती है। हाँ, मिट्टी बोलती पहले कौन बोलती है? है। मिट्टी। अभी देखो यहाँ पे अगर हाथ डाले तो पहले कहीं भी आप दे लो तो पहले आपकी मिट्टी बोलती है, अरे कितना नरम है। हाथ में लेके तो देखो कितना नरम है, देखो ना। हाँ, जो लड्डू बनाते हैं ना दीपावली में, वो सूजी का लड्डू बनाते हैं ना, सेम लग रहा है मेरे को तो। देखो अभी देखो मैंने लड्डू भी बनाया, देखो बन गया ना लड्डू। नहीं, इस लड्डू बन गया है कि नहीं? अभी देखो जादू मेरे पास में, देखो। हाँ, आप बाकी मिट्टी का आप लड्डू बनाओ और मुझे ऐसा करके दिखाओ। हाँ, पहले कौन बोलती है? मिट्टी। फिर क्या बोलता है? बगीचा। बगीचा बोलता है। फिर मैडम बोलती है सरला मैडम। बगीचा हेल्दी हो गया, फ्रूट हेल्दी हो गए, उससे बीमारी अच्छा होने लगी। ये आपकी प्रगति अभी इतनी अच्छी हो गई सब। हाँ। तो जब भी किसान आपके पास आते हैं, दूसरे किसान, तो वो शक करते हैं या फ़ोन पे या जब भी बात करते हैं तो उनको शक हो जाता है कि यार ये इतने फल वगैरह, इतना बड़ा बगीचा, यार हम भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारी इधर रिजल्ट नहीं आते, तुम्हारी इधर कैसे आप बोलते? वो पूरा यूज करो ना, फिर रिजल्ट मिलता फिर वो है। कैसे इस्तेमाल करते? क्या करते हो? लोग क्या करते हैं सर, पकड़ते 50% छोटे। केमिकल यूज करते हैं, 50% अपना एसिटी वैदिक यूज करते ये डालू के वो डालू, ऐसा उनका है, कंफ्यूजन ज्यादा है उनके इसलिए। गुरु ज्यादा है, और कंफ्यूजन ज्यादा है इसलिए। उनके डॉक्टर ज्यादा है। हम्म। एक डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेते नहीं वो। हाँ, वो अपने डॉक्टर बदलते रहते। उनकी मम्मी ने बोल दिया कि तुमको यूज करना है तो पूरा 100% यूज करो एसिटी वैदिक। आपके पास में नर्सरी भी है?
हाँ है। तो आप नर्सरी चलाते हैं। हाँ मुझे आपने बताया कि आपने आज तक 1 लाख रोप बेचे हैं। प्लांटेशन है। हाँ, हाँ। 1 लाख। हाँ और एज एन एवरेज आपका 30 रुपए का रेट रहता है। हाँ 30 तो 30 लाख रुपए तो आपको रोप से ही मिल गए। तो आप मैंने सुना है कि आपने उनको सक्सेस बनाया, जिनको रोप बेचा उनको। हाँ जो अपने खेत उनका फल चालू हो गया है। जिसको प्लांटेशन दिया ना उसको गाइड पूरा कर दे। पूरा करते हैं। और गाइड क्या है, अपना एससीटी वैदिक का ही गाइड है। ओके, हाँ। पूरा वही करने को बोलते वही हैं। वही। ओके, तो मतलब आपको अगर किसान कांटेक्ट करे तो आप पूरी जानकारी भी देते हैं उनको। हाँ ओके, तो इससे ऐसे कितने किसान हैं कि जो सक्सेस हो गए आपके साथ में? 25 तो होंगे पिछले साल से। मतलब 25 ही है, उससे ज्यादा भी है? मतलब ज्यादा है, लेकिन अभी उन्होंने लगाए है। अच्छा, मैंने नहीं, जिसका 25 का सक्सेस हो गया जो अभी। सक्सेस है ना वो 25 होंगे। ओके, उसमें से फेल कितने हो गए? फेल नहीं कोई, एक भी नहीं? नहीं एक भी नहीं? उसका पूरा यूज करेंगे तो फेलिस नहीं होगा ना सर। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। जिनके प्लॉट चलते नहीं थे, हाँ। हमारे प्लॉट से प्लांट नहीं लिए थे, ओके, फिर भी उनको हमने गाइड किया, गाइड किया तो उनका भी सक्सेस हो गया। सक्सेस हो गए। हाँ। ऐसा कोई है कि जो एससीटी वैदिक यूज कर रहा है और फेल हो गया? ऐसा तो कोई नहीं नहीं। नहीं आपके जानकारी में नहीं है? नहीं मिला। जो होगा ना तो वो एससीटी यूजर नहीं है। फिर क्या होगा वो? मेरी नजरिए से तो हाँ, आपके मतलब जिसको मैंने गाइड किया है हाँ, ना हाँ, तो वो सक्सेस है ना। अच्छा, मतलब अगर जो यूज करता है और फेल है तो मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो आधा अधूरा यूज करता है। वो केमिकल की वजह से ना सर फंगस का ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, क्या क्या बीमारी आती है इसमें लोगों की? आपने तो कुछ भी नहीं है। फंगस, फंगस की बीमारी आती है। सनबर्निंग, सनबर्निंग होता है, फंगस और आता उनका है, फूल भी फ्लावर ड्रॉपिंग होता है, फ्लावर ड्रॉपिंग होता वो सड़ भी जाता है। हाँ केमिकल से क्या है झाड़ सर, पत्ते में पानी ज्यादा जाता है हाँ, नाइट्रोजन से। आपने ये सिटी वैदिक करते आपने उसमें घर ज्यादा आता है तो है। sunburn वो की जो problem नहीं होता वो क्या बोलते हैं नेचुरल ट्री बोलते नेचुरल हैं। फार्मिंग हो जाती है। हाँ नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग करना, लेकिन पूरी ताकत से हाँ उसको पूरा पोषण देना। सही गलत है? अभी क्लाइमेट भी अच्छा नहीं रहता है ना, हाँ। वो उसके साथ एससीटी वैदिक के साथ वो बराबर चल जाता है। मतलब क्लाइमेट खराब भी हो गया तो एससीटी वैदिक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हमने अभी आपने मुझे 2 वैरायटी दिखाई, हाँ एक जंबो और एक अपनी रेगुलर, हाँ दोनों की साइज सेम, हाँ सेम, तो थोड़ा फर्क। थोड़ा फर्क रहता है, नॉर्मल फर्क रहता है। 100 ग्राम। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि वैरायटी का इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं, ज़्यादा किसका इम्पोर्टेंट है? पोषण उसको जो पोषण आप लगता कैसे है। दे रहे हैं? हाँ, पोषण सही देंगे तो सभी वैरायटी अच्छी काम हाँ, करेगी। उसका शेड्यूल आपका कैसा चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं, उस पे ध्यान देने का ओके, ज्यादा। तो इसका मतलब आपने जो बोला कि अभी ये जो फल है ये किसी को भी लखपति बना सकता है, करोड़पति बना सकता है। हाँ बना सकता है बिल्कुल। सिर्फ उन्होंने क्या करना चाहिए, अपनी मिट्टी को प्राकृतिक खाना देना चाहिए, और पेट भर के देना चाहिए। हाँ, वो जो लगाते हैं ना प्लांटेशन, कोई कोई तो 2-2 साल नीचे जमीन के नीचे गिरते हैं उनके प्लांटेशन। ऊपर चढ़ते नहीं, हाँ तो कैसा उसका उनको कैसा पैसा, इसलिए वो हताश हो जाते हैं। ताकत। हाँ लेकिन अपना एससीटी वैदिक का जो शेड्यूल है ना, मेरे जो किसान है मैंने जिसको प्लांटेशन दिया उनका तो सक्सेस है। आज आप क्या कहेंगे किसानों को जो महाराष्ट्र के बाहर है, कि उनको क्या संदेश देंगे कि आपकी मिट्टी अच्छी हो गई, आपकी बगीचा भी इतना सुंदर हो गया और आपका फ्यूचर इतना अच्छा हो गया है कि समझो आज से आपने खेती भी बंद कर दी तो भी आप एक आनंद की जिंदगी जियोगे। हाँ हाँ तो मतलब ये इतना सारा जो बदलाव है, जीरो में माइनस में थे आप, माइनस से लेके एकदम ऊंचाई तक पहुंच गए, तो क्या लगता है? वो वही है, अपना एससीटी वैदिक यूज करने से ना वो प्लांटेशन की लाइफ बढ़ती है। और ये ड्रैगन फ्रूट है ना, इसका लाइफ 20 साल का है। हाँ, तो उसको डायरेक्ट ऊपर लेके और रासायनिक लगा के ऊपर लेके नीचे नहीं आने का, उसको धीरे धीरे ना एससीटी वैदिक से बराबर अपना वो धीरे कहाँ, growth आपने तो करता पहले साल 18 में धीरे नहीं, मतलब सबको लगता है ना 3-6 मारे आपने। हाँ लेकिन वो इसका है ना, वो कैनोपी एकदम ठीक ठाक है ना, हाँ, ग्रीनरी, फ्लावरिंग, प्रोडक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों को क्या लगता है सर, केमिकल आज डाला तो उसको कल रिपोर्ट आता हाँ ओके। इसलिए है 2 दिन में नीचे भी आता ना। हाँ नीचे भी आता अरे है। शराब उतने पियेंगे तो जल्दी नहीं चढ़- 2 मिनट में चढ़ जाती हो। हाँ? ये सिटी वैदिक लेकिन अगर आप दूध पियेंगे तो आपको 2-3 महीना लगेगा चढ़ने के लिए। ये हमारे साल पूरी बारिश नहीं और हुई, ये पानी ये कमी नहीं फसल होने जो है ना, उसको है ना ज्यादा जंगली फसल है, इसको केमिकल की जरूरत ही नहीं। वो चलता ही नहीं। हाँ चलता नहीं। मतलब इन्होंने केमिकल से क्या बर्बाद किए, पहले अनार बर्बाद किए, हाँ। फिर अंगूर बर्बाद किए, अभी सीताफल भी बर्बाद कर रहे हैं, हाँ। अभी इसके पीछे लगेंगे, इसको भी बर्बाद करेंगे। अगर इस फल को अगर केमिकल डालेंगे तो ये ये ड्रैगन फ्रूट की खेती में भी सब लोग सक्सेस नहीं है। क्यों है? वो उसका केमिकल होगा, नहीं तो उनका शेड्यूल अलग होगा।
हमारा जो शेड्यूल है ना एससीटी वैदिक की वजह से एकदम ग्रो करा है। जैविक मतलब आप सोचिए, पहले आप जैविक भी इस्तेमाल करते थे, मतलब जीवाणु वगैरह स्लरी करके। हाँ। मैंने आपको मना कर दिया, हाँ। तब से आप नहीं डाल रहे समझो, नहीं अभी नहीं डालते। बराबर है। तो और फल कड़क हो गया ना। हाँ पर और जो मतलब मावा है या थ्रिप्स है या फल मक्खी है, उनका आपको कोई तकलीफ नहीं, नहीं। तकलीफ अभी नहीं। मार्केट में जितने फल आ रहे हैं उनको क्या तकलीफ है? थोड़ी बहुत मक्खी फल का प्रॉब्लम आ मक्खी, रहा फल है। मक्खी का तकलीफ हो रहा है, हाँ। तो आपने को क्यों नहीं हो रहा? अभी इसका वो ये छिलका है ना वो एकदम कड़क है। छिलका भी कड़क है, और दूसरा अभी देखो ना, इसका वजन देखो। हाँ। हाँ, ये कितना होगा? वजन भी अच्छा आता है ना 700। उसका। ये कितना ग्राम है? 700 और ये वो उनके हिसाब से 800 ज्यादा है उसका। 700-800 ग्राम है इसमें। इसके अंदर अल्कोलॉइड ज़्यादा पैदा हो गए। अल्कोलॉइड्स मतलब जैसे कि नीम होता है, उसमें कड़वापन होता है। हाँ। मिर्च होती है, उसमें तीखापन होता है। नींबू में एक खट्टापन होता है। ये जो उसके अंदर जो होता है उसका टेस्ट, हाँ। वो उसको अल्कोलॉइड्स बोलते हैं। हाँ, हाँ। वो उसकी वजह से उसको कोई कीड़ा नहीं आता। तो अल्कोलॉइड्स इसके अंदर अगर पैदा हो गए, प्रकृति पैदा करती है जिससे इसके अंदर कीड़े नहीं आते। जैसे आप गंदगी करोगे तो मक्खी आती है। इसमें बीमारी का नाम ही नहीं सर। क्यों अपने आएंगी? प्लॉट में। क्यों आएंगे मुझे बताइए ना। आप अगर देखो, आपका अगर सुंदर फूलों का बगीचा लगा रहे तो वहाँ पे अपनी घरवाली मक्खी आएंगी क्या? नहीं, वहाँ मधुमक्खी आएंगी। हाँ। बराबर है। और गंदगी करेंगे तो फिर घरवाली मक्खी आएंगी, हाँ। मधुमक्खी नहीं आएंगी। हाँ। सही है, केमिकल से। तो वही फर्क है। आपके बगीचे में सब कुछ अच्छा है इसलिए क्योंकि आपके इधर हेल्थ है, स्वस्थता है। हाँ। स्वास्थ्य रहेगा तो बीमारी कैसे आएंगी? हाँ। स्वास्थ्य नहीं रहता इसलिए बीमारी आती है। देखो, वो जो कीड़े आते हैं वो आपके बगीचे को खाने नहीं आते। आपने जो केमिकल डाला ना उसको ख़त्म करने आते हो। आप किस में भी केमिकल डालो वहाँ पे बीमारी आएगी, वहाँ पर कीड़े आएंगे। बराबर है। हाँ। तो यही बात हमें समझनी है कि कीड़े जो आते हैं वो आपकी फसल को खाने नहीं आते। तो उसके अंदर जो आपने जहर डाला है उसको ख़त्म करने के लिए आता है। हाँ। ये जो घास आती है ज़्यादा, वो नाइट्रोजन ख़त्म करने के लिए आती है। यूरिया डाला आपने नीचे, वो आ जाती है। आप वो डाल ही नहीं रहे तो वो आपको घास भी तकलीफ नहीं दे रहे ज़्यादा, नहीं। आपको कीड़े भी दे रहे तकलीफ, बीमारियाँ भी नहीं। ऐसा है। हाँ। आपको कैसे लगता है कि ये इतने आराम से खेती है? हाँ? सिर्फ खाद डालना और माल तोड़ना, बाकी कुछ काम ही नहीं। क्या खाली खाद डालने का काम, माल लेने का काम। वो हमारे मिल्क चार्जर के किसान बोलते खाली खाद डालो, मिल्क चार्जर दे लो और दूध निकालो, बाकी कोई काम नहीं, गोबर नहीं हटाओ। और बाकी लोगों को बोलो तो हर दिन डॉक्टर है। इसको जरा बीमारी भी नहीं है ना बिल्कुल, इसलिए टेंशन फ्री है जरा। ओके, लेकिन बाकी लोग तो बोल रहे हैं सड़ रहा है, मावा आ रहा है, हाँ। कीड़े आ रहे हैं, ये हो रहा है, पीला पड़ रहा है, सब कुछ रोना रोना हाँ रोते है हैं। ना, है ना। बड़े बहुत बगीचे है ऐसा फैल गए हुए। लेकिन एससीटी यूजर जो है ना अपने, जो है ना हाँ, वो नहीं ऐसा चल रहा था। वो नहीं चिल्ला था। नहीं, ये खाली अपने जो केमिकल वाली रही थे ना, पहले साल में प्रोडक्शन लिया ना उनको, हाँ। उन्होंने यही यूज किया। मेरे पास तो वही शेड्यूल है उनको बताने के लिए। वही बताते हैं। हाँ, मैं जो लगा थे वही। अभी गणित करो, 18 लाख फिर 45 कितने हो गए? दूसरे साल में 45 थे ना। हाँ। 45 और 18 कितने हो गए? 63 हो गए। हाँ। और इस साल में अब तक 32 हो गए। हाँ। 63 और 32 कितने हो गए? 95। बराबर है। और आज और फ्लश बाकी है। दिसंबर मतलब अभी अक्टूबर जा रहा है। आज कितनी तारीख है? हाँ, 7 अक्टूबर 2023 है। हाँ। मतलब अब अक्टूबर जाएगा, नवंबर जाएगा, दिसंबर जाएगा और 3 महीने चलेगा हाँ। अभी दो बार निकलना चाहिए अब। आराम से। हाँ। बराबर है। हाँ। मतलब 95 में और 10-20 ऐड हो जाएंगे। हाँ। तो ये साल में आप करोड़ क्रॉस कर देंगे। 10 तो पक्के हो जाएंगे। हाँ, 10 तो पक्के बनेंगे। इस साल आप 100% सिर्फ फल के ऊपर करोड़पति हो जाएंगे। हाँ, इससे इस साल है ना भाव भी अच्छा है चल रहा है हाँ, ड्रैगन का। और माल भी अच्छा निकल रहा है। हाँ। आप बोले थे फ्लावरिंग हुआ, तो बहुत खतरनाक फ्लावरिंग हुआ था। हाँ, हुआ था ना। एक झाड़ पोल पे ना 150 ऐसा Flowering फल था। था। हाँ। और फूल भी जबरदस्त था। हाँ। और फिर माल लगा तो तब भी माल भी बहुत था। हाँ था ना।
अभी तो हार्वेस्टिंग हो गया पूरा। हाँ अभी कंटिन्यू चालू है ना, इसलिए चालू है। अभी भाव भी है ना मार्केट में, हाँ। कंटिन्यू भाव है। अच्छा जरा थोड़ा थोड़ा निकल रहा है तो भाव भी अच्छा मिल ओके, रहा है। बहुत बढ़िया। और मैंने सुना है कि बहुत सारे बड़े बड़े किसान आपको मिलने आते हैं, हाँ तो क्या कहते हैं किसान आपको? जो मिलने उनको आते लग रहा है, हाँ वो तो अभिनंदन ही करने को आते हैं ज्यादा। ओके, एक गुजरात के किसान आपको एक सवाल पूछ रहे थे, हाँ क्या पूछा था उन्होंने? यही पूछा था कि अपना वो अपने कंपनी वाले कुछ देते हैं क्या आपको बोलने के लिए? अच्छा, मतलब आप उनका और वो बहुत अप्रैल में आए थे, अप्रैल में पूरी घर में रहते। ओके, उस टाइम अपनी बाग एकदम हरी भरी थी। मैं वही अप्रैल में? हाँ, तो उनको बोली मेरी बाग बोल रही, मैं नहीं बोल रही और वो भी नहीं बोल रहे, मेरी बाग बोल रहे। वो उन्होंने अपने जो भी ऐसे- खिलाया होगा वो बगीचे को खिलाया, हमें नहीं। हाँ क्या बात है। मतलब राम सर जो भी खिलाते हैं वो मिट्टी को खिलाते हैं, हाँ। बगीचे को खिलाते हैं, किसान को कुछ नहीं खिलाते। हाँ, अपना यूट्यूब पे वीडियो गया है ना, तो ये खेती देख के उधर देख के करंट लगता है उनको, इधर आके देखते अच्छा, मतलब वीडियो यूट्यूब पे देख के ही शौक लग जाता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। हाँ साग भी जरा अलग लग रहा है ना। अभी ये 3 साल का साग है, लेकिन कितना उसकी बड़ा? ग्रोथ देखो, साइज भी बहुत है। वो उनको देखो कितना लगता बड़ा ही है। नहीं कि ये 3 ऐसा साल का हाथ हाथ पकड़ के देखो ना दोनों, कितना बड़ा है देखो। हाँ, तो वो तो उसका हाथ भी जंबो है, तो मतलब मेरे हिसाब से कम ड्रैगन फ्रूट है, लेकिन उसमें साग भी लगा है ना। 1 फीट की गहराई एक है। होगी उसकी। हाँ हाँ, हाँ, इसका जो कटिंग आएगा ना, तो हाँ। कंपनी वाले ने बोला है 10 साल में, लेकिन अभी तो वो वही बोल रहे हैं कि 8 साल में आएगा ये। नहीं अभी अगले साल वो बोलेगा नहीं 7 साल में आएगा। हाँ तो मेरे हिसाब से वो और 2-3 साल में कट जाएगा। करजत के किसान भी आए थे इधर, ये साग ही देखने को आए थे। साग ड्रैगन के- फ्रूट में साग में ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे आती है, उनको प्रोडक्शन आता है ये कि जानबूझ के नहीं की, उनको बोलो ये अभी उनका हिस्ट्री बताओ ना आप, क्या हुआ था? आपको भरोसा नहीं था ये हाँ बगीचा रहेगा? ड्रैगन का, हाँ कुछ आप तो मिलेगा भूल ही गए। हाँ, लेकिन अभी ये तो सुपर फ्रूट हो गया नहीं मार्केट में। नहीं, अभी आपका ड्रैगन आएगा कि नहीं ऐसा आपको लग रहा था, हाँ। इसलिए आपने क्या किया, वो फेल न जाए अपना खर्चा, इसलिए आपने क्या लगाया साग लगाया था। बीच में। चलो ये नहीं आएगा तो साग तो कम से कम हाँ आएगा। आएगा, ऐसे ही हुआ था। हाँ क्या मैं झूठ की कहानी बता रहा हूँ? नहीं नहीं, वही लग रहा था, इसलिए तो लगाया। इसलिए तो साग लगाया था। बराबर है। फिर लेकिन दोनों एक से बढ़कर एक हो गए। तो ऐसे एसिडी वैदिक बोले तो सबको खुश रखता है। हाँ हाँ, ये भी और वो भी। हाँ और साग की कंपनी वाले बोले 10 साल में उसको काटेंगे हम। ओके, अभी क्या बोल रहे हैं? तो अभी आते हैं ना विजिट के लिए, वो हाँ। बोलते हैं नहीं अभी वो 8 साल में आएगा। 8 साल में आएंगे। हाँ। बराबर है। एक अंदाजन इसका कितना जाएगा माल इसका? और ये साग का? हाँ? साग का उनके ऐसा साग के बात 800 झाड़ लगाए। 800 लगाए। हाँ। तो आज बोल रहे थे क्या स्टम्प देखो ना कितनी जबरदस्त हो रही है आपकी। और 40-45 फुट तक गया अभी। अभी हाँ, और उसके तना भी बहुत घना हो और रहा है। ये इसका है ना, इधर उसको शेड्यूल अपने जो लगाते हैं ना, हाँ। वो मिलता है, उसका पोषण मिलता है, लेकिन वो साइड में बांध पे लगा है ना, हाँ, उसका झाड़ एक ही टाइम लगा है, हाँ, तो हाँ। उसका ज्यादा ग्रो नहीं हो। नहीं हुआ सर। मतलब लेकिन ये अंदर लगाने के बाद भी हाँ। यहाँ पे कंपटीशन है, फिर भी इसका ग्रोथ ज्यादा हो गया। हाँ अपने जो बगीचे में लगाया ना, हाँ। वो और बांध के जो लगाया वो एक ही दिन लगाया था। वो उसकी ग्रोथ नहीं हुई। हाँ और वो उसको सामने ये- दिख रहा है देखो, हाँ वही ना। हाँ उसको इसको वैदिक नहीं मिल रहा है, नहीं मिला। तो इसके और इसके ग्रोथ में कितना फर्क है? ये जगह पे रिजल्ट है। डबल नहीं, डबल से बड़ा हो हाँ गया। डबल से ज्यादा फर्क है। सबको दिखता है ना, जो आते हैं ना इधर। हाँ, आम के आम और गुठलियों के दाम मिल गए यहाँ पे। तो ये आम भी मिल गए और ये गुठलियों के दाम भी मिल गए। इस साल में अकाल पड़ा हुआ है, फिर भी आप खुश है। हाँ आपने मक्के के बारे में कुछ जानकारी दिया था कि आपने उसकी जगह पे प्याज था, हाँ तो वो प्याज को आपने RNPH और सब कुछ अमृत डाला था वैदिक का, हाँ लेकिन मक्का को नहीं डाला। मकान को फिर क्या हुआ? बारिश हुई, हम कांदा निकाल लिया हमने, तो बारिश हुई, बाद में हम मक्का डाल दिया। ओके, मक्का डाल देने के बाद 2 महीने बारिश नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हाँ हैं? और आपके पास में पानी नहीं है, नहीं पानी मक्का को देने के लिए? बारिश नहीं, पानी ये ड्रैगन को लग रहा था ना पानी। तो उसको पानी नहीं दिया नहीं। 2 महीना? 2 महीने मतलब एक ही बार बारिश हुई? एक ही बार हुई थी। तो बाद में 2 महीना बारिश नहीं हुई, मगर हमने उधर देखने के लिए गए नहीं। मतलब अभी आया ही नहीं हुआ, अभी क्या आया जाने ही का। नहीं होगा, एक ही फिट की मिट्टी हो। मिट्टी उसको, हाँ ऐसे इतने इतने बढ़ते हैं। और उसकी हाइट कितनी होगी मक्का की? हाइट है 6-7 फीट। 6-7 फुट है। और लोगों की क्या हालत है? वो अभी 4 गोला करने का गाय को। 4? हाँ, उसको कुछ नहीं है? वो बेटी नहीं। के शरीर का कुट्टी करके बहुत भर रहे।
मोरघास गाय क्यों के लिए। मूल घास कर रहे हैं? मिट्टी नहीं सर उसमें, और मिट्टी हाइट भी कहती है। हाइट भी कम है। हाइट भी कम है और बारिश ही नहीं थी ना, और सूख गया था उनका बिना बारिश की भी हमारे मक्का में मिट्टी आ गई, वही बोल रहे हैं। बिना बारिश के। हाँ, वो पानी की कमी नहीं होने देगी सर। 2 महीना बहुत गैप है ना सर, 1 महीना ये तो चमत्कार चलेगा। से कम नहीं है ये। हाँ तो बहुत बढ़िया, आपके तो पूरे मालामाल हो रहे। सब लोग बोल रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं ना, आप कुछ भी करो आपका इतना अच्छा कैसे हो जाता है? हाँ। क्या बोलते? हाँ, क्या बोलते? मतलब आप कौन सा ही अपना फसल लगाओ। फसल लगाते आप फेल नहीं जाते हो, सक्सेस हो जाते हैं। हाँ। सक्सेस हो जाते हो। क्या करते हो उनको बोलने ना कि ये फसल की जादू नहीं है, हम उसको क्या खिलाते हैं उसकी जादू है। आप? वही हाँ। बताए सर अभी। आपका नंबर बताइए सब किसानों को। मेरा नाम जगन्नाथ रावजी चौहान, मुक्काम रायते, तालुका येवला, जिल्हा नाशिक, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर 94 036 065 26। सरला जगन्नाथ चव्हाण, मुक्काम पोस्ट रायते, तालुका येवला, जिल्हा नाशिक। मोबाइल नंबर 74 99 22 97 02। ओके, आप हिंदी में नीचे इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, आप नीचे देख लीजिए। हाँ। और अगर उनको अगर कुछ आपसे जानकारी चाहिए या आपको वो रोप भी चाहिए तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और सर वो नर्सरी को मान्यता भी, शासन मान्यता नर्सरी अच्छा, हो गया। गवर्नमेंट की परमिशन मिल गई है, हो। शासन मान्य नर्सरी हो गई आपकी, बहुत अभिनंदन आपका। और आप वो नर्सरी से लेंगे तो आप एसीटी वैदिक के बगीचा मिलेंगे और बच्चा अच्छा है तो पौधा भी अच्छा हो जाएगा, बराबर है। हाँ। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपके साथ में बाकी सब किसानों की भी इस तरह प्रगति हो, हम ऐसी आशा करते हैं। आपकी मिट्टी भी सुपीक हो गई है, साइंटिफिकली आपके पास में प्रूफ भी है। हाँ। आपका फल भी अच्छा हो गया है, आपका बगीचा भी अच्छा है, वह बाद में आपको जो साग है उसका भी आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप लास्ट में सब किसानों से क्या बात करें? यही बात करेंगे, अपना ये सिटी यूज करो ओके। और अपनी खेती को भी जिंदा रखो, हम्म, मिट्टी को जिंदा रखो हम्म, और सबको आरोग्य दो, हम्म। स्वस्थ दो, अच्छा। स्वास्थ्य दो। हाँ, सबको अच्छा फल देंगे तो वही दुआएं भी मिलेगी ना। आपका बहुत अभिनंदन हो और हम सब हमारी एसबी टीम्स की तरफ से आपको बधाई देते हैं कि और इसी तरह आप दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करो और किसानों के साथ में उनको भी आप प्रेरणा दो, उनके घर में भी आपकी तरफ से लक्ष्मी आए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।